फिर माया खान ने ऑन कैमरा वो एक्सक्यूज़ किया कि नहीं रानी सुल्तान को जो है जज की सीट पे बैठाएँगे, फिर मुझे जज की सीट पे बैठाया वाओ! और मतलब कि अल्लाह का ये करना ऐसा हुआ कि कहाँ मैं वहाँ बैठी हूँ कि कंटेस्टेंट थी आप, उसके बाद फिर आप जज की जज उस की पे सीट पे मुझे बैठाया। इस शोबे में आए हुए कितना अरसा हुआ ये जो एक तरह से मैं कहूँगा कि टीवी में और इस तरह से सोशल मीडिया पे आप आईं और कॉमेडी वगैरह डिफरेंट हमने आपके क्लिप्स देखे बड़े वायरल हुए। तो कितना अरसा का ये सफ़र है आपका? ये जो फ़ेसबुक पे मैं आई हूँ, ये तो मैं आई हूँ तकरीबन मुझे कोई 4 साल हो रहा है। अच्छा। तो इससे पहले टीवी वगैरह पे मैंने मतलब मुख्तलिफ ड्रामों में वो तो ज़ाहिर-सी बात है 1 मिनट का होता है सीन वो निकल जाता है हुँ, तो हुँ। थोड़ा-सा वहाँ पर भी काम किया। तो कर पति को भगवान की तरह मानते हैं ना? यार शौहर शौहर होता है बस एड्डा भी कोई नहीं है बस। अच्छा, हाँ, चंगा है। हाँ बस रहन दो। तो ये कि कोई मेरा दिल तोड़े मैं उसका मुँह ना तोड़ दूँ, अरे! और क्या? मेरा दिल तोड़ने का क्या? इतनी आप ये शिद्दत है आपके अंदर कि आप मतलब ये अगर ब कोई तोड़ेगा तो मैं उसका मुँह भी तोड़ तो दूँगी, हैं? ज़ाहिर-सी बात है मैं सच में मुँह तोड़ दूँगी उसका। ओए होए! यानी ये इंतकामी आपके अंदर कार्रवाई करने का भी है ना मौजूद है, हाँ, जहाँ आप मैं सच में मैं उसका मुँह तोड़ दूँ और रही बात दूसरों का दिल, यार दूसरों का दिल क्या है? दिल थोड़ी है, खिलौना है बस खेलने के लिए चीज़ है बस खेलो, तोड़ो, नहीं, लेकिन ये फेंक तो दो। आप दूसरों के एहसासात के साथ खेलना अच्छी बात तो भाई नहीं है। किस-किस का दिल रखेंगे? हॉस्पिटल में जब आप किसी को भी लेके जाते हो तो आप ये कहते हो कि नहीं बस अल्लाह बेहतर करेगा, ठीक होके आ जाएगा। तो मैंने अपने मैं सबसे छोटी हूँ तो मेरे जो बहन-भाई हैं तो मैंने उन मतलब मैं बड़े का किरदार निभाती हूँ। तो मैं अपने जितने भी भांजियाँ, भतीजे, भांजे मैं उनसे सॉरी मैं नहीं, उनसे नहीं, ये कोई कहने लगी कि मैं अम्मी ठीक हो जाएँगी, मैं अम्मी को बस लेके आऊँगी। तो मैं अपनी अम्मी की जब लेके गई गाड़ी में तो उस टाइम मुझसे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी कि मतलब सारे जो है ना मेरे को चिपक के रोने लग गए कि आप तो बोल रही थी कि अम्मी सही हो जाएँगी तो अम्मी को लेके आएँगे, सही हो गई तो। कुछ नहीं कर पाए थे। हम हाँ, लोग कुछ नहीं कर पाए थे। वहाँ के जितने डॉक्टर्स थे मैंने सब डॉक्टर मतलब जो बोलते थे वो किया, जो बोलते थे वो किया क्या हुआ लेकिन क्या था आपको? एक्सीडेंट हुआ, पैसा। अच्छा ये पैसे से माँ-बाप भी हैं और पैसे से ही औलाद है। हुँ, अब मैं इस चीज़ को बड़ा ऑब्ज़र्व कर चुकी हूँ कि आप ये देखें कि पैसे में बड़ी ताकत है। हुँ, पैसा जो है ना पैसा जिसकी जेब में है ना पैसा है ना तो लोग पूछता है तू कैसा है? हुँ, पैसा जो है ना बोलता नहीं है लेकिन अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देता है। ये बात सही बोली आपने। एक फीमेल आई हैं वो कहने लगी कि मुझे जो है ना 100 मिलियन चाहिए। मैं पॉपुलर होना चाहती हूँ, मैंने बाइक भी च सॉरी मैं ऑन द कैमरा बोल रही हूँ लेकिन माज़रत के साथ करना पड़ रहा है। मैं बाइक भी चलाऊँगी और मुझे फ़ेम भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। वो बैठी, मैंने उनको बड़े प्यार से खाना खिलाया, चाय पिलाई, मैंने कहा मेरी जान, ये फ़ील्ड बहुत गंदी है। 6 बच्चों की माँ है, 6 बच्चों की माँ है, मैरिड हैं, ठीक माशाल्लाह। है? अस्सलाम वालेकुम, टॉक विद अली अत्थर के आज एक और एपिसोड के साथ आज हम हाज़िर हैं। सबसे तो पहले तो मैं अपने उन तमाम देखने वाले ऑडियंस का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा आप लोगों ने मोहब्बतें दी और इस प्रोग्राम को पसंद किया और मेरी जो टीम है अक्सर वो मुझे बताती रहती है इस बारे में कि माशाल्लाह आप लोग बड़े रेगुलरली इस पॉडकास्ट को देख रहे होते हैं और कमेंट्स भी कर रहे होते हैं। तो मैं बाज़ दफ़ा पॉडकास्ट के हवाले से बात नहीं कर पाता आपके हवाले से तो मैंने कहा आज स्पेशली वो तमाम हमारे करम फरमाओं के लिए जो हमें बहुत देखते हैं और हमारे लिए बहुत अच्छी-अच्छी नेक दुआएँ कर रखते हैं, ख्वाहिशात रखते हैं, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। तो आज इस प्रोग्राम के अंदर जिनको आज हमने मदऊ किया हुआ है, आप उनको बहुत सोशल मीडिया पे, टीवी में, स्टेज में भी देखते आए हैं और हँसते-हँसाने वाली हैं और मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये भी एक इबादत होती है। लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरना ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि आजकल के इस दौर में जहाँ लोग बड़े परेशान होते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो वो हँसना चाहते हैं, वो
उन चीज़ों से तकलीफ़ों से दूर निकलना चाहते हैं। तो उसके लिए बेस्ट रेमेडी होती है ये लोग जो कॉमेडियंस होते हैं और वो बड़े अच्छे-अच्छे जुमलों के साथ दूसरे लोगों को हँसाते हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं रानी सुल्ताना से, रानी सुल्तान से। अस्सलामु अलैकुम रानी सुल्तान, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल वैसे ही हूँ जैसा आपको नज़र आ रहा हूँ। ओह! अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए माशाल्लाह आप ने तो पूरा माशाल्लाह आपने जिस तरह का ड्रेसिंग सेंस है आपको, जिस तरह से आपने वेयरिंग की हुई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपको नो हाउ है, ये जो ब्यूटीशियंस वगैरह होती हैं इस तरह की कुछ, तो क्या आपका कोई ताल्लुक वगैरह रहा है इस सारी चीज़ों में? देखिए, जो ब्यूटिशियन होती है, उसका एक मेकअप और ये जो मतलब इस तरीके से कपड़ों का, कलर का, ये जो है ना एक चोली दामन का साथ होता है। हुँ, हुँ। इसमें जो कलर मैच करना हुँ, हुँ। और सँवारना, तो उसमें ये कि तरह-तरह के लोग आते हैं, उनके ऊपर किस तरीके से ड्रेसिंग सूट कर रही है, क्या हुँ, अच्छा लग रहा है। तो एक जिसके अंदर नॉलेज होती है, जिसको समझ होती है हुँ, कि यार ये कुछ उसके अंदर अपना दिमाग होता है, कुछ लोगों को वो पिक करता है। हुँ, लेकिन ये है कि मेरे अंदर ये खुदाज़ात सलाहियत है हुँ। कि मुझे खुद को जो अच्छा लगता है, मैं वो करती हूँ। ठीक है। हाँ। तो आपको हमने देखा कि आपने वो एक शो था ग़ालिबन माया ख़ान का, उसके अंदर माशाल्लाह पार्टिसिपेट किया था और उसकी थोड़ा-सा मैं चाहूँगा कि आप अपनी ज़बानी कुछ बताएँ, वो क्या सिलसिले थे? किस तरह से आपने पार्टिसिपेट किया मेकअप के अंदर और फिर उसी में आप जज भी शायद बन गई थी और क्या सिलसिला था वो कुछ बताएँ हमारी ऑडियंस को? ये कराची के चारों कोनों से ब्यूटिशियन को लिया गया था ओके। और मेरी जो है मतलब कि एक फ्रेंड थी साइमा, हुँ, हुँ। तो उन्होंने रेफ़र किया मुझे, तो हुँ, करने के बाद आए कैमरामैन आए, तो वो कहने लगे कि भई छोटा-छोटा एक क्लिप लेना है और आप एक लड़की के चेहरे पे वो दिखा दें हुँ, बेस बना के। तो मैंने हुँ, बेस बनाया, बेस बनाने के बाद जो है मैंने वो लगा दिया। कहने लगी कि रानी क्या गारंटी है कि ये बेस खराब नहीं होगा? हुँ। मैंने कहा आप एक काम करें, एक बाल्टी लें पानी की और इनके चेहरे पे डाल दें। और मैंने सच में जो है मेरे हाथ में पानी था वो मैंने ऐसे ही डाल दिया। हाँ। तो डालने के बाद फिर चले गए वो लोग ना। हुँ, अच्छा, ये क्लिप मेरा अच्छा खासा जो है ना जैसे कहते हैं कि वायरल हुआ। हुँ, फिर उसके बाद जो है मतलब कि मुझे कहने लगे कि भई आप लोग जो मैं गई, वहाँ पे बहुत सारी ब्यूटीशियन थी। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि जितनी भी ब्यूटीशियन हैं या जितनी भी फीमेल हैं या हुँ, कोई भी, अच्छा कोई सामने वाला जो है ना आपको खा नहीं जाता। हुँ, अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो आप उसको जवाब दो। हुँ, आप ये नहीं कैमरा, हाँ, कैमरा हो गया, डर लग रहा है। अच्छा, वहाँ जितनी भी औरतें थी, जितनी भी मेकअप आर्टिस्ट थी, उनको मतलब बोलना नहीं आ रहा था। हुँ, अच्छा, मैं वहाँ पे भी पटर, पटर, पटर प बोले जा रही थी। हुँ, तो कहने लगे वहाँ पर वो मेकअप आर्टिस्ट थे, कहने लगे कि रानी ये जो है ना तुम्हें ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ है और इसके ऊपर ऐसा मेकअप नहीं होता, ये नहीं लगाना। तो मैंने कहा सर अगर मैं इसके साथ कंट्रास्ट देती तो ये गोला गंडा हो जाता। तो और मेरी शक्ल देख रहे हैं हाँ, कि रानी क्या कह रही है। बट हाँ। उसके बाद जी मुझे जो फाइनल हुँ, हुआ, फाइनल के अंदर उन्होंने कहा कि नहीं जी रानी को जो है ना मतलब कि बारात का पहले तो माइयों का था, फिर बारात का, फिर वलीमे का था। हुँ, नहीं रानी आपको सॉरी, आई एम सो सॉरी, हम नहीं लेके जा सकते। फिर माया खान ने ऑन कैमरा वो एक्सक्यूज़ किया कि नहीं रानी सुल्तान को जो है जज की सीट पे बैठाएँगे। फिर हुँ। मुझे जज की सीट पे बैठाया वॉव! और मतलब कि अल्लाह का ये करना ऐसा हुआ कि कहाँ मैं वहाँ बैठी हूँ कि कंटेस्टेंट थी आप उसके बाद फिर आप जज की जज उस की पे सीट पे मुझे बैठाया हुँ, और मतलब माया को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि उस टाइम वो भी गाना चला था नया-नया, क्या? बिल्लो ठुमका लगा। तो अच्छा। मतलब नादिया हुसैन भी आई हुई थी, तो हुँ, मैं उनकी बड़ी फ़ैन हूँ ना उनके। अच्छा, तो अच्छा। मैं जब रैंप वॉक के पे चल के आ रही हूँ, तो माया खान ने ये कहा कि नादिया मुझे नहीं पता कि रानी जीतेगी, नहीं जीतेगी, लेकिन इसकी रैंप वॉक बहुत हसीन है, बहुत हुँ, ज़बरदस्त चल रही है। हुँ, तो मतलब माया को बहुत अच्छा लगा मेरे साथ ना। हुँ, हुँ। मतलब मुझे खुद भी माया खान बहुत पसंद है। अच्छा, अच्छा। उनका हाँ, मुझे जो है माया खान मुझे खुद बहुत पसंद है हुँ, हुँ, और फिर एकदम से उनके साथ बिल्कुल क्लोज़िंग से बात करना, उनके हुँ। अंडरस्टैंडिंग हो जाती है एक आपस अंडरस्टैंडिंग में से। अच्छा, हमेशा। मुझे वैसे भी वो बहुत पसंद है। हुँ, हुँ, उनका बात करने का स्टाइल, एटीट्यूड हुँ, और इस तरीके से ना हुँ। मुझे अंदाज़े-बयाँ। अंदाज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है हुँ, हुँ। और बहुत कम लोगों का मुझे अंदाज़ जो है ना वो अच्छा लगता है। अच्छा माशाल्लाह आप बड़ी अच्छी उर्दू बोल रही हैं, बड़ी लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे साथ क्योंकि लोग रहे हैं डिफरेंट पाकिस्तान के, सारी ज़बानें हमारी अपनी ज़बानें हैं, चाहे वो पंजाबी हैं, सिंधी है, सराइकी है, पश्तो है।
बलोची है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पंजाब की बेल्ट या चाहे या तो सराइकी या पंजाबी बेल्ट से मुझे लगती हैं, क्योंकि कुछ कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप वहाँ की, तो क्या ऐसे ही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पंजाबी हूँ और मैं ओके। चिनियोट की रहने वाली हूँ। ओहो! चिनियोटी जहाँ का निकली आप, हाँ, जहाँ का फर्नीचर बड़ा मशहूर जहाँ का होता है। फर्नीचर जो है आप पूरी दुनिया घूम लें, ऐसे ही उस है, जैसा फर्नीचर आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही है। इतना ज़बरदस्त फर्नीचर होता है हुँ, चिनियोट का, हुँ। आप देखोगे तो आप देखते के देखते रह जाओगे। क्या बात! आपको सिंगिंग से भी शौक है, शगफ है? है सही बहरहाल थोड़ा-सा बाथरूम गुनगुना का दें अगर थोड़ा-सा, नच दा खोका अगर आता है, वो नक दा कोका है वो क्या है जो बड़ा बड़ा मशहूर गाना अ, पंजाबी में है? या मैं अपने उससे कर दूँ? चलें आप अपनी मर्ज़ी से कर दें। कोई करके बहाना आहा! सानू मिले माही वे ओहो! रातां आ गईयां चानणियां क्या बात है! साडा कल्लियां नहीं लगदा दिल माही वे रातां आ गईयां चानणियां। वाह भई वाह! क्या बात है! आप तो मल्टी टैलेंटेड वो हैं भई, खातून हैं, ना सिर्फ़ आपने ब्यूटीशियन हैं, बल्कि अच्छी कॉमेडी वग़ैरह आप करती रहती हैं। अच्छा, इस शोबे में आए हुए कितना अरसा हुआ, ये जो एक तरह से मैं कहूँगा कि टीवी में और इस तरह से सोशल मीडिया पे आप आईं और कॉमेडी वग़ैरह डिफरेंट, हमने आपके क्लिप्स देखे, बड़े वायरल हुए। तो कितना अरसा का ये सफ़र है आपका? ये जो फेसबुक पे मैं आई हूँ ये तो मैं आई हूँ तकरीबन तकरीबन मुझे कोई 4 साल हो रहा है। अच्छा। तो इससे पहले टीवी वगैरह पे मैंने मतलब मुख्तलिफ ड्रामों में वो तो जाहिर सी बात है 1 मिनट का होता है सीन वो निकल जाता है हुँ, तो हुँ। थोड़ा सा वहाँ पर भी काम किया हुँ, हुँ। और ये है कि सबसे अब मैंने जो है मतलब कि टीवी वगैरह में मैं कर रही थी तकरीबन तकरीबन 15-18 साल हो गए मुझे। ओहो! एक बड़ी जर्नी है माशाल्लाह आपके साथ। जी। अच्छा, ये जो नाम आपने लगाया रानी, रानी एक्चुअल नाम है आपका या कोई आपके बड़े वगैरह ने रखा हुआ, और सुल्तान आपके हस्बैंड का नाम है या फादर का नाम है? नहीं 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 मेरे पापा का नाम है। अच्छा, तो बाबा क्यों? जानी है मेरे। अच्छा, तो फादर का नाम पे ज़्यादा आप खुश हुईं, जी। हस्बैंड के नाम पे नहीं? वो तो नहीं नहीं हस्बैंड का भगवान क्या होता है, और नाम है। इंडिया वाले हमारे कहते हैं जो शौहर जो होता है वो बिल्कुल भगवान के बराबर होता है। वो इंडिया वालों का भगवान होता है ना हमारा तो सिर्फ शौहर ही होता है। अच्छा, हाँ। तो आप इस उस पे मिथ पे नहीं मानती इस बात को? नहीं मैं नहीं मानती। बस शौहर शौहर ही होता है। शौहर शौहर होता है और शौहर का क्या भरोसा, आज मेरा है कल किसी और का बन जाए। इससे अच्छा। अच्छा अब आपने पापा का नाम रखा हुआ है वो ज़्यादा अच्छा है ना। अच्छा, अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि आप है ना उनके उस रिवाज पे ना नहीं रखती हैं, क्या कहना चाहिए, एतक़ाद नहीं रखती हैं, भरोसा नहीं करती हैं। इंडिया इंडिया वालों के हैं। नहीं, नहीं देखिए हमारे और उनके जो है ना एक तो इस टॉपिक पे तो बहस भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हुँ। उनका कल्चर अलग, हमारा मतलब अलग। वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट देते हैं ना। हाँ, वो ज़्यादा कर पति को भगवान की तरह मानते हैं ना। यार शौहर शौहर होता है बस, एड्डा भी कोई नहीं है बस। अच्छा, हाँ, चंगा है। हाँ, बस रहने दो। अच्छा, इस पे आते हैं। इतनी माशाल्लाह आपने टाइम गुज़ारा, किसके आपने दिल तोड़े और किसने आपका दिल तोड़ा इस सारे सफ़र में? अ, पहले किसका बताऊँ? जिनका दिल मैंने तोड़ा है या जिन्होंने मेरा दिल तोड़ा? बता दें आप जिसमें आप पहल करना चाहें। पहली बात तो ये कि कोई मेरा दिल तोड़े मैं उसका मुँह ना तोड़ दूँ, अरे! और क्या? मेरा दिल तोड़ने का क्या? इतनी आप ये शिद्दत है आपके अंदर कि आप मतलब ये अगर ब कोई तोड़ेगा तो मैं उसका मुँह भी तोड़ तो दूँगी, हैं? ज़ाहिर-सी बात है मैं सच में मुँह तोड़ दूँगी उसका। ओए होए! यानी ये इंतकामी आपके अंदर कार्रवाई करने का भी है ना मौजूद है, हाँ, जहाँ आप सच में मैं उसका मुँह तोड़ दूँ और रही बात दूसरों का दिल, यार दूसरों का दिल क्या है? दिल थोड़ी है, खिलौना है बस खेलने के लिए चीज़ है, बस खेलो, तोड़ो, नहीं, लेकिन ये फेंक तो दो। आप दूसरों के एहसासात के साथ खेलना अच्छी बात तो नहीं भाई है। किस-किस का दिल रखेंगे? अब उनके दिल तो खिलौने की तरह उससे भी खिलो, उससे भी खिलो, खेलो, बस दिल भर हुँ, गया, हुँ। तोड़ दो, बात खत्म। तो इसका मतलब काफ़ी लोगों का आपने दिल जो है वो तोड़ा है। काफ़ी नहीं मैंने कहाँ तोड़ा, वो तो खुद ब खुद उनका दिल टूट गया। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? अच्छा, उनका टूट गया, मैं क्या हुँ, करूँ? क्या बात है। चलें भई, अब आप ज़ाहिर-सी बात है, आप तोड़ने के ऊपर आपका कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, अब आप कह रही हैं लोगों का अगर टूट जाता है तो टूट जाए, हमें क्या? अच्छा आप मुझे एक बात बताएँ, मैं कहीं पे भी जा रही हूँ, एक बंदा बोला आई लव यू रानी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब मैं उसके दिल का क्या करूँ? हुँ। मैं क्या करूँ? आप बताएँ। भई, आप जवाब में ये कह सकती हैं कि भई देखिए, मैं आपके एहसासात की कदर करती हूँ, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है मैं सभी लोगों के साथ तो मुंसलिक नहीं हो सकती ना, किसी एक के साथ अब मैं मुंसलिक हो गई हूँ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप मैरिड भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, माशाल्लाह आपने आपको अपने आप को
वेल मेंटेन किया हुआ है, लेकिन ऐसे ही है ना कुछ मेरे ख्याल में। जी, अब मैं जी। उनके साइजेस नहीं पूछूंगा, उम्र नहीं पता, वहां से आपको उम्र का पता चल जाना है लोगों को कि आपकी उम्र क्या है। वेल माशाल्लाह आपने अपने आप को बहुत अच्छा सेटल किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है, सॉरी। लेकिन आपके बच्चों के साइजेस वगैरह अगर आप बताना चाहें, मैं वो नहीं करूंगा नहीं, कि मेरी खवातीन मेरी जो इज्तनाब बेबी है करती हैं। वो 4 साल की है। अच्छा, हाँ, अच्छा। ये और छोटी वाली है, बड़ी वाली है? नहीं, बड़ी वाली। हाँ, बकौल उमर शरीफ साहब की कि जब वो कहते थे बड़े-बड़े बच्चों को छुपा दिया करो, सबसे छोटे वाले निकाला करो मैंने भी ताकि यही उम्र किया। ताकि उम्र का ना पता चले। देखा, ये हमारे सीनियर हैं, हमारे उस्ताद हैं। जब उन्होंने ये बात की तो सबसे पहले वो बड़ों को छुपा दो, छोटों को बताओ। सबसे भाई ये। ताकि उम्र का नहीं पता चलता जी, ना। जी, जी, जी। तो अच्छा, इसी तरीके से मर्द की जेब का पूछो तो वो कहता है नहीं, नहीं, औरत से उम्र का पूछो तो फिर ये क्या है यार? ये तो नहीं होना हाँ, चाहिए। सही बात है, उसको थोड़ा-सा वो होता है, ऑकवर्ड लगता है। अगर कम कमाता तो ऑकवर्ड लगता है। हाँ ना, नहीं पूछना ज़्यादा चाहिए। कमाता है तो फिर तो उसको कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर उसको कम कमाता तो उसको अच्छा नहीं लगता ना। जी, 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 जी। कहना यार मैं कम कमाता हूँ, ऑकवर्ड लगता है ये चीज़। आप बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपके जो बच्चे वगैरह हैं और आपके जो हस्बैंड है, वो आपके इस शोबिज़ में या इस तरह के जो आप काम करती हैं सोशल मीडिया पे, उनका क्या रिएक्शन होता है? पसंद करते हैं, खुश होते हैं या बोलते हैं यार रानी ये क्या काम कर रही हो यार, ये क्या चक्करबाज़ी में करती हो, यार पता छोड़ो? है कि ये अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होता है। अगर अच्छा। आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो मैं कहती हूँ कि आप दुनिया में कामयाब हो। हुँ, अगर आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, हुँ। तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा। और जब मैं मतलब मुझे टीवी पे देखते हैं तो बड़ा खुश होते हैं। हुँ, हुँ। अच्छा, सबसे पहले बताइए रानी आपकी फ़ैमिली में कौन-कौन लोग हैं? आपके बच्चे वग़ैरह, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? अगर मैं पूछूँ, एक पर्सनल नौयत का सवाल है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं क्या और इम्पोर्ट करते हैं और क्या एक्सपोर्ट करते हैं? ये हौज़री का होता है अच्छा, अच्छा, कुछ अच्छा। इस तरीके से, ट्राउज़र, टी-शर्ट और ठीक इस है। तरीके से। और बच्चे वग़ैरह माशाल्लाह कितने हैं? बच्चे मेरे जो हैं माशाल्लाह से 3 है। 3 बच्चे हैं। चलें तो इतना ज़्यादा आपने देर में बताया, मैंने लगा शायद 3 से ज़्यादा हैं, जब भी गिन रही हैं। नहीं। चलें। अच्छा ये बताएँ कि आपका अपना पसंदीदा मशग़ला क्या है? मतलब ये जो आप करती रहती हैं हँसने-हँसाने वाले क्लिप्स वग़ैरह, और मैं चाहूँगा एक वो क्लिप ज़रूर बताइएगा, वो जो फ़कीरनी वाला अगर करके दिखा दें हमारे ऑडियंस के लिए, तो वो भी थोड़ा मज़ा आ जाए उन लोगों को फिर से। अ, फ़कीरनी वाला जो है उसके लिए मतलब पूरा देखिए, कोई भी अगर आप काम कर रहे होते हो उसके लिए गेटअप बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ। अब मैं इस कंडीशन के अंदर मैं किसी को बोलूँगी अल्लाह का नाम का दे दो तो मुझे कोई भी नहीं देगा। बोलेंगे, बोले आप ये बताएँ आपके पास क्या है वो हमें दे दें। हाँ, नहीं बात तो सही कही तो आपने। ये लेकिन सीन है। फिर भी कुछ वो मैं मतलब बड़ा रोने वाला चेहरा कर अल्लाह के नाम का दे दो, अल्लाह भला करे। हुँ, हुँ। इस तरीके से हाँ। मतलब वीक और वगैरह वो लग बर्फ़ का क्या सीन था वो? वो बर्फ वाली वीडियो थी। हाँ, हाँ, बर्फ़ वाली भी ना? जी, 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 जिसमें उसी आप है ना वो कस्टमर को बार-बार वो तंग कर रही थी हैं कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो हैं? मैंने उससे बोला, मैंने कहा अल्लाह के नाम का दे दो, तो कहने लगा कि माफ़ करो बर्फ भी ठंडी पड़ी है, कारोबार भी ठंडा पड़ा है। हाँ, तो मैंने बोला कि अल्लाह के नाम का माँगा है तुमसे, कौन-सा मैंने डिफेंस में तुमसे बंगले माँग लिए हैं? हाँ। कौन-सी मैंने तुम्हारे से कार, कोठी, बंगले माँग लिए हैं, सिर्फ़ ₹10 तो माँग रही हूँ। हुँ, तो वो उसकी बर्फ़ लेके चला जाता है, तो हुँ। मैं कहने लगा, "ओह! मेरी बर्फ़ गई, मेरी बर्फ़ गई।" मैंने कहा, "गरीबों का हक़ खाओगे तो इसी तरीके से होगा। कम से कम गरीबों का हक़ जो है, गरीब कोई भी आए हुँ, उसका हक़ देते रहो तो अल्लाह हुँ। ताला तुम्हें भी इन परेशानियों से दूर रखेगा।" वो ख़ैर बहरहाल वो वीडियो जो है मेरी इंडिया वालों ने न्यूज़ चैनल पे भी चलाई। नहीं करें आप? हाँ, हाँ। इतनी आप ये वायरल हुई है? 100 मिलियन, वॉव! फैंटास्टिक यार, 100 क्या मिलियन। 100 मिलियन तो बहुत बड़ा नंबर है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। क्या बात है भई, क्या बात इंडिया है। वालों ने अपने न्यूज़ चैनल पे भी चलाई है और वो मैंने क्लिप जो है, जो न्यूज़ चैनल पे जो चलाया, वो मैंने अपना फ़ेसबुक पे भी डाला हुआ है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो इतना वायरल हुआ? जी, जी, जी। अच्छा, मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो मुझे बोलते हैं, "ओ फ़कीरनी, ओए होए! ओ फ़कीरनी।" वो पड़ गया आपको नाम है? हाँ, ओ क्या? फ़कीरनी। अच्छा, वही वाली वीडियो जो है ना, वो वायरल हुई है। हुँ, हुँ। बाकी फ़कीरनी वाले बहुत सारे आईडी हैं, सब कुछ है, लेकिन वही कहता है ना कि एक क्लिक जो है वो कर गया तो कर बस वो गया। क्लिप निकल गया आपका, बस हाँ। वो वायरल हो गया, इसमें कोई शक जी, नहीं। जी। अच्छा मौसीकी वगैरह का आपको शौक है, सुनती हैं? मुझे जगजीत सिंह की ग़ज़लें बहुत पसंद ओह है। हो! तो मतलब जब फ़ारिग औक़ात होता है तो मतलब आपकी शग़ल क्या रहते हैं? ये मौसीकी सुनती हैं या घर में अपने हस्बैंड से लड़ाई लड़ती हैं, क्या करती हैं? नहीं, मैं सारे काम कर लेती हूँ। अच्छा, मेरे मूड के ऊपर है। मूड अच्छा। अच्छा है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मूड ख़राब है तो मैं कुछ भी कर झगड़ा हो सकती जाता हूँ। है तो सॉरी कौन कहता है पहले हस्बैंड से? वो करते हैं सॉरी या आप करती हैं? ऑफ़ कोर्स वो करेगा, मैं क्यों करूँ? ओहो! मैं क्यों करूँ नहीं सॉरी? गलती अगर आपकी है फिर भी वो सॉरी करते हैं? तो ज़ाहिर-सी बात है गलती मेरी है, मेरी गलती करने पे मुझे मजबूर किसने किया?
मैं गलती जो कर रही हूँ, उस गलती के पीछे क्या रीज़न इसका है? मतलब वो कहावत बिल्कुल सही है कि छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, कटना खरबूजे को ही है। जी, तो वो इस हालत में दोनों हाल में चाहे बीवी की गलती हो या ना हो, दोनों सूरतों में शौहर ने सॉरी बोलनी है। नहीं तो घर को नहीं रात को घर नहीं आना उन्होंने क्या? ओए होए होए होए! और क्या? सही ब्लैकमेलर हैं आप वैसे। अच्छा जी, मुझे बताएँ कि आपकी कोई पसंदीदा अदाकारा या अदाकार अगर मैं पूछूँ पाकिस्तान में या इंडिया में, कौन है? पाकिस्तान में अगर पूछते हैं तो मैं बड़े निहायत और जो है ना बड़ा झुक के वो कहूँगी बुशरा अंसारी साहब। ओए होए! बुशरा अंसारी। उनको आप मेरे अंदर जो जितना ये चुलबुलापन और ये और उनको वो आप है ना आइडियलाइज़ करती हैं। वो मेरी आइडियल है। क्या बात है, क्या बात है! और है ना और जेंट्स में अगर बोलूँ अगर मर्दों में? तौकीर नासिर। ओए होए! वो भी बड़े क्लासिकल आपका मतलब तौकीर टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त नासिर है। जो है मुझे ख़ास तौर पे हुँ। वो जब वडेरे के रोल में आते हैं ना, अल्लाह की कसम मैं बोलूँ कि पीछे हट जाओ, बस कोई भी ना देखे, इस बंदे को सिर्फ़ मैं देखूँगी, नहीं बड़े मेरा ज़बरदस्त हक है। आर्टिस्ट हैं, मैं भी बहुत उनका बड़ा फ़ैन हूँ और बड़ी अच्छी इस एक्ट्रेस हैं बंदे वो। को सिर्फ़ देखने का मैं कहती हूँ कि मुझे खाना नहीं दो, मैं बस इसको बैठ के ऐसे देखूँ। क्या बात है! खाने-पीने का वैसे शौकीन लगती नहीं, आप पंजाब की हैं लेकिन आप बड़ी स्लिम स्मार्ट हैं। फिर भी क्या कुछ खाती हैं रिवायती खाने, देसी खाना खाती हैं या फिर ये साग पिज़्ज़ा, बहुत बर्गर? पसंद है। ओहो! सरसों का साग। सरसों का साग इसके लिए ये होता है कि जब सर्दियाँ आती हैं हुँ, हुँ। तो क्या होता है कि मेरी बड़ी जो बाजी हैं वो हुँ, क्या हुँ। करती हैं पका के हुँ। कोई आने जाने वाला होता है वो देख रही होती है कौन आ रहा है हुँ, हुँ। रानी के पास साग भिजवाना है कौन आ रहा है हुँ, हुँ। अच्छा जो पार्लर के सामने जो भी पंजाबी फैमिलीज वगैरह जो रहती हैं ना तो वो जी, क्या जी। करती हैं हुँ। कि साग पकेगा वो पका के और रोटी भी पका के वो लेके आएंगी रानी तेरे लिए लेके आए हुँ, हुँ। तो आप और मतलब इसमें कंफर्टेबल हैं जो कि रिवायती खाने होते हैं हमारे, हाँ उसमें ज़्यादा हुआ है। अच्छा ठीक। अच्छा मैंने आपके सामने एक सिचुएशन रख रहा हूँ, अब आपने मुझे बताना है कि अगर इस सिचुएशन में आप आ जाती हैं, तो आप क्या करेंगी? यानी एक आपको पता है एक मशहूर ज़माना टाइटैनिक एक शिप था जो डूब गया था। हम्म सपोज़ आप भी वहाँ पर होती और एक लाइफ़ जैकेट आप अपने लिए रख लेती और बाकी एक लाइफ़ जैकेट आपके पास और होती और आपके पास 3 लोग होते, जिनमें से आपने उसको देनी थी। तो मैं जानना चाहूँगा इन तीनों में से आप ये लाइफ़ जैकेट किसको देखती? ठीक है? सबसे पहला नाम मैं आपसे पूछूँगा जो लाइफ़ जैकेट में वो हैं हनीफ राजा साहब, तैर रहे हैं हनीफ राजा साहब तैर रहे हैं, ठीक है लाइफ़ जैकेट आपकी तरफ माँगने के लिए कि आप उनको ये लाइफ़ जैकेट दें ताकि उनकी जान बच सके। दूसरी तरफ चाहत फ़तेह अली खान तैर रहे हैं और वो आपसे लाइफ़ जैकेट माँग रहे हैं कि मुझे भी दे दो ताकि मैं अपनी ज़िंदगी बचा सकूँ और किसी तरह मैं बच जाऊँ इस सारी चीज़ों से। और तीसरे नुसरत ठाकुर साहब, वो भी तैर रहे हैं वहाँ पर और वो भी आपकी तरफ इस उससे गुमान कर रहे हैं कि आप उनको वो लाइफ़ जैकेट देंगी ताकि उनकी जान बच जाएगी। तो अब इन तीनों में से किसको आप वो लाइफ़ जैकेट देंगी जिससे वो अपनी जान अच्छा बचा लें? मुझे आप ये बताएं कि जैकेट देनी ज़रूरी है? ओह! ये तो फिर बहुत ज़ुल्म वाली बात हो गई कि आप किसी एक को यार भी नहीं दें को और तीनों डूब के मर जाएँ बेचारे, स ये तो गलत बात देने है। दो यार कुछ तो दुनिया में आसानी नहीं, हो। नहीं, 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 किसी एक के साथ तो आप है ना वो करें ना सिलसिला करें, सिला-रहमी वाला। अच्छा मैं रानी हूँ तो मैं राजा को सपोर्ट कर दूँगी। ओहो! चाहत फ़तेह अली खान, जान दो यार ओनू ते उन्होंने नहीं देनी किसी सूरत में नहीं। नहीं जान दो वो वो अपनी कौन-सी गाना गाते वो हैं? अपने पढ़ते कैसे हैं वो वैसे वो जो मशहूर ज़माना उनका वो था? वो क्या है बद्दो-बद्दी बद्दो-बद्दी कहते हैं बद्दो-बद्दी अख लड़ी बद्दो-बद्दी कुछ ऐसा ही है उनका। वो अपने बालों के ज़रिए ना वो ऐसे बाल जो है उनके झाड़ियों में और उसमें लग जाएँगे ना जो पत्थर होंगे अंदर, वो ऐसे तैरते-तैरते निकल जाएँगे, आपको उनको ल ख़ैर आप छोड़ दो। आपको लगता है उनको सिंगिंग करनी चाहिए आगे? कि वो बहुत वायरल हैं, बहुत पॉपुलर हैं। खुदा की कसम हँसी निकल जाएगी। हद होगी यार ये कोई उनको बोलो यार क्या है उनका? एक उनका जो है ना पॉडकास्ट में देख रही थी, तो उनसे बोला कि भई आप ये कौन-सा वो कर रहे हैं? तो कहने लगे अभी मैंने बोला है, अभी मैंने एक और गाना बनाया कौन-सा निकल पड़ी कि निकल गई कुछ ऐसे ही। मैं मैं अकेले हँस रही थी, मैंने बोला या अल्लाह! अल्लाह बस अच्छा देखिए ऐसे-ऐसे बावले जो है ना वो हिट है। सुनिए ना ना बोलें, उनको बुरा लगेगा, तकलीफ लग होगी। जाए तो लगता रहे मुझे क्या टेंशन है। अच्छा उनकी भी तारीफ़ करनी है। अच्छा नहीं, मैं नहीं, माज़रत चाहूँगी मैं ये नहीं नहीं कह रहा मतलब तारीफ़, मैं माज़रत लेकिन चाहूँगी। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं जब शो में आते हैं कुछ लोग तो मैं पूछता ज़रूर हूँ, तो वो भी बस वो ये कहते हैं
बड़े उससे कि भाई हमें अब जैसे कि मेरे पास एक कव्वाल आए थे और वो जो मशहूर अयाज बलोच अयाज खान जो हैं उनके भाई थे, वो साथ ही पढ़ते हैं कव्वाली। तो उन्होंने कहा तकलीफ होती है मुझे, उन्होंने कहा अली अतर साहब तकलीफ होती है। मतलब एक फन होता है ना, उस फन की उस चीज को समझते हुए वो काम करें तो अच्छा लगता है। बाकी उन्होंने कहा मैं अब क्या कह ये सकता देखो हूँ। ना, सच्ची वाली जो बात है, आप मुझे एक बात बताओ कि ये जैसे मैंने नाम लिया, आप हंसना शुरू कर दिया आपने। ज़ाहिर-सी बात है। आप मुझे एक बात बताएँ, मतलब हँसी आती ही नहीं आती? आती तो है, इसमें कोई शक नहीं है, आप आती है। ये बताएँ कि उस बंदे का क्या लाइफ़स्टाइल है और क्या उनका, मतलब किस तरीके से वो गाना गा रहे हैं। हम्म। यार कसम से आप चाचा की हो गया तुहानू, तुसी अपना बस हुण कबरां दे डिज़ाइन वेखो। तुसा चाचा आखे ने ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ मैं जवान हूँ, तुसा ज क्या आखे ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ। ज़माना दी इंसल्ट नहीं करे आप। अच्छा, तो आपने इसका मतलब उस लाइफ जैकेट को हनीफ राजा साहब को दे देनी है। हाँ, क्योंकि मैं रानी हूँ तो ज़ाहिर-सी बात है मैं राजा साहब को चलो, दूँगी कि ये चीज़ क्लियर हो गई माशाल्लाह। अच्छा, आप ये समझ लें कि ज़िंदगी के अंदर ऐसा मोड़ आता है, जिसके अंदर कोई तल्ख़ हकीकतें होती हैं इंसान की ज़िंदगी में, जो बहुत गहरा आपके ऊपर असर डाल देती हैं। तो कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी बात जो आज तक आप नहीं भुला पाईं, वो मैं जानना चाहूँगा, जिसके अंदर ज़िंदगी में आपको लगता है कि यार, अगर दोबारा से ज़िंदगी मिले तो मैं इसको बेहतर कर लूँ। कोई पछतावा, कोई रिग्रेट ज़िंदगी? नहीं, पछतावा तो नहीं है। अ, मैं अपनी वालदा को लेके गई थी हॉस्पिटल, हुँ, तो मैं अपनी वालदा को नहीं बचा पाई। हुँ, मैं अपनी वालदा को नहीं बचा पाई और 18 अगस्त मैं उनकी, मतलब डेड बॉडी घर पे लेके गई। कब की बात है ये? कब, कौन-सा ईयर है? 4 साल पहले की बात है। हुँ, और मैं ये कहती हूँ कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं फैसलाबाद में थी उस टाइम, और फैसलाबाद के हॉस्पिटल में मैंने, ये कहते हैं ना कि जैसे कि सब कुछ वो कर दिया था कि मेरी माँ जो है ना उसको अल्लाह ज़िंदगी दे। बस मैं अपनी माँ को नहीं बचा पाई। नहीं, लेकिन इसमें खुदा न ख़ास्ता आपका क्या कसूर था? आप अपने आप को मौरूज़ इल्ज़ाम क्यों ठहरा रही हैं? मतलब मतलब देखिए, हॉस्पिटल में जब आप किसी को भी लेके जाते हो तो आप ये कहते हो कि नहीं, बस अल्लाह बेहतर करेगा, ठीक होके आ जाएगा। तो मैंने अपने मैं सबसे छोटी हूँ, तो मेरे जो बहन-भाई हैं, तो मैंने उन, मतलब मैं बड़े का किरदार निभाती हूँ। तो मैं अपने जितने भी भांजियाँ, भतीजे, भांजे, मैं उनसे सॉरी, मैं नहीं, उनसे नहीं, ये कोई कहने लगी कि मैं अम्मी ठीक हो जाएँगी, मैं अम्मी को बस लेके आऊँगी। तो मैं अपनी अम्मी की जब लेके गई गाड़ी में, तो उस टाइम मुझसे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी कि मतलब सारे जो है ना मेरे को चिपक के रोने लग गए कि आप तो बोल रही थी कि अम्मी सही हो जाएँगी तो अम्मी को लेके आएँगे, सही हो गई तो। कुछ नहीं कर पाए थे, हम हाँ, लोग कुछ नहीं कर पाए थे। वहाँ के जितने डॉक्टर्स थे, मैंने सब डॉक्टर, मतलब जो बोलते थे वो किया, जो बोलते थे वो किया, क्या हुआ, लेकिन क्या था उनको? एक्सीडेंट हुआ था। ये घुटना जो है ना अम्मी का, अ, मैं कहती हूँ कील की जो नोक होती है ना वो भी मोटी है। इतनी बारीक से यहाँ पे लगा, और उसके बाद ऑपरेशन हो गया। सॉरी, टिश्यू नहीं है। जी, जी, टिश्यू ला के दीजिए। सब बच्चे, मतलब मेरा भाई मेरे गले लग के रो पड़ा कि आप तो बोल रही थी अम्मी सही हो जाएँगी, तो मतलब अम्मी सही हो गई, मैं लेके आऊँगी, तो ये क्या लेके आई हो? मुझे मेरी अम्मी बात करते हुए चाहिए, मुझे ये वाली अम्मी नहीं चाहिए। मैं अपने बहन-भाइयों के बीच में लग के, अरे आप प्लीज़ उतना ज़्यादा वो मत हो, और आप हमें हँसती भी अच्छी लगती हैं। आप इतनी दुखी अंदाज़ में, ज़ाहिर-सी बात है, ये माँ एक ऐसा आपका वो होता है रिश्ता, जिसके साथ इंसान बहुत इमोशनल और बड़ा अटैच होता है, माँ हो या बाप हो। और
मुझे जबकि अपनी अम्मी के निस्बत मुझे अपने अब्बू से बहुत प्यार है। मुझे अपने वालिद साहब से बहुत लेकिन प्यार अभी तो आप था अपनी माँ का सिर्फ नाम और उनकी तकलीफ और उनके और दुख जो में ही अगर इतनी आपदीदा हो गई। दोनों का अगर वो करते तो मुझे अपने अब्बू से ज़्यादा था। तो अब्बू ने मुझे मतलब कभी भी इस तरीके से वो नहीं किया था कि मतलब मैं लड़की हूँ। मेरे लड़कों वाले बाल और मेरे अब्बू ने आके बोलना कि भाई तुम्हारी फूफो ने ये बोला है, तो मैंने अपनी फूफो को बुरा-भला बोलना। यहाँ तक कि मुझे ये नहीं पता चलता था कि मैं अपनी दादी को भी बुरा-भला बोल रही होती थी। तो मेरा अब्बू खुश होता था, "वाह मेरा शेर! वाह मेरा शेर!" मेरे अब्बू ने मेरा लड़कों वाला नाम रखा हुआ था, "वाह मेरा शेर!" तो वालिद साहब या वालदा जिनकी मैं कहती हूँ कि जिनके वालिद-वालदा ज़िंदा हैं, हयात है। हयात हैं, तो जितने भी देखने वाले हैं, मैं उनसे ये कहूँगी कि अपने माँ-बाप की खिदमत करो। माँ-बाप जब चले जाते हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप एक फूटी कौड़ी के नहीं रह जाते। हुँ। जब आपके माँ-बाप होते हैं, तो आप आपके घर में आप जन्नत ढूँढने के लिए नहीं जाओ, आपके घर में जन्नत है। अब इतना पुरअशोक ज़माना आ गया है रानी। आप देखिए वो कुछ अरसे पहले एक खबर सुनी थी, आयशा खान साहिबा जो हमारी मशहूर ज़माना अल्लाह! आर्टिस्ट थी, किस तरीके से उनकी अलमनाक मौत होती है और कई दिनों के बाद उनकी डेड बॉडी से पता चलता है जब वो डिकम्पोज़ हो रही होती है कि उनको जाके रेस्क्यू किया जाता है या और जाके पता चलता है कि उनको इंतकाल हुए काफ़ी टाइम हो गया। तो इतनी लाइल्मी हो गई है औलादों की तरफ से भी। और इसी तरीके से एक मॉडल थी अभी रिसेंटली। हुमैरा। जी। अच्छा आप ये देखें कि मैं आपकी सॉरी यहाँ पे बात काटूँगी काट दी मैंने आपकी बात। बात सारी ये है कि आप ये देखो कि जहाँ औलाद आप ये कहो वहाँ पे तो औलाद ने ज़्यादती कर दी। आप ये देखिए कि हुमैरा जो मतलब बहुत अच्छी आर्टिस्ट थीं, बिल्कुल। उनकी बर्दाश्त बहुत थी। आप हुँ। देखिएगा उनके क्लिप्स वग़ैरह, मतलब एक होता है ना जज़्बाती और इस तरीके से, हुँ। लेकिन वो बड़ी ठंडे मिज़ाज की थी। आप ये देखो कि उनकी माँ-बाप ने उनके साथ किया। और बड़े अच्छी फैमिली की थी उनके फादर मदर मतलब। लाहौर के रिहायशी हैं, बहुत हुँ। अच्छे हैं, सब कुछ है। आप ये देखो कि उनके घर वालों ने किया। आप कहाँ जाओगे? हमारे माशरे के अंदर इतना नफ़्सो-नफ़्सी का आलम चल रहा हुँ। है कि बस अल्लाह रहम करे कहीं पे तो पैसा। अच्छा ये पैसे से माँ-बाप भी हैं और पैसे से ही औलाद है। हुँ। अब मैं इस चीज़ को बड़ा ऑब्ज़र्व कर चुकी हूँ कि आप ये देखें कि पैसे में बड़ी ताकत है। हुँ। पैसा जो है ना पैसा जिसकी जेब में है ना, पैसा है ना तो लोग पूछता है तू कैसा है? हुँ। पैसा जो है ना बोलता नहीं है, लेकिन अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देता है। ये बात सही बोली आपने। पैसे से आप दुनिया की हर चीज़ खरीद सकते हो। हुँ। आप पैसे से सारे रिश्ते खरीद लोगे। आपको ये जो आप लोग कहते हैं ना, वो फलाना मुझसे मोहब्बत करता है, वो प्यार कर हाँ, आप एक दफ़ा उसको आप जो है ना खाना-पीना जो है उसकी आसाइशें बंद कर दो, गेट से आएगा प्यार आपका, खिड़की से कूद जाएगा। आप करके देखें, आप हुँ। आज़मा के देखें। नहीं, सही कह रही हैं आप। और वाक़ई अब मटेरियलिस्टिक हो गई है दुनिया। अब शायद वो जो पहले वक़्त के जो लोग होते थे, वो उनके अंदर फिर भी अ, भरम होता था रिश्तों को निभाने का, मोहब्बतों का। अब वो अच्छा नफ़्सा-नफ़सी वाला मामला है। लोग बहुत टाइम लोगों के पास नहीं है और बहुत जल्दी-जल्दी लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ बोली व थी आप? वाक़ई ही पहले का जो दौर था, वहाँ आप देख लो कि आपके जितने भी हैं मतलब नानी-नाना देख हुँ। लें, दादी-दादा की देख लें, आप अपने वालिद साहब को देख लें, वालदा को देख लें। अच्छा, आपकी जितनी भी नई जनरेशन आ रही है, इनके अंदर एक तो बर्दाश्त नहीं है। टॉलरेंस नहीं है बिल्कुल। बिल्कुल एक रत्ती भर की बर्दाश्त नहीं है इनके अंदर। हुँ। चाहे वो अच्छा अब क्या है हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हम अब उस तरफ जा रहे हैं। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, वो भी टिकटॉक पे आए हुए हैं, हुँ। ठीक है? अब हम क्या सुधरेंगे? जब हमारे साडे वड्डे भी टिकटॉक ते आ रहे हैं, ते असी की करांगे? हुँ। आप ये देखो ना कि हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, वो भी हरकतें ऐसी-ऐसी कर रहे हैं हुँ। और चलो जी, उनको तो छोड़ दो, हम हैं, हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? हम हुँ। अपने बच्चों को हम टिकटॉक पे आ रहे हैं, हमारे बच्चे देख के वो भी वीडियो बना रहे हैं। हुँ। क्या है? तालीम कहाँ रही? अच्छा, इसके अलावा मैं रानी इधर ये भी बताऊँगा कि कुछ लोग
कंटेंट पे इतना ध्यान नहीं देते और मतलब अपनी घर की फैमिलीज़ को और बहुत ही ऐसा वल्गैरिटी वाली बातें करते हैं और इस तरीके से चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं कि मतलब फैमिली के साथ बैठ के देखना उनका बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक तरफ से है कि ठीक है हँसाएँ ज़रूर, वीडियोज़ भी बनाएँ, व्लॉग भी बनाएँ, लेकिन कम से कम वो इतने अच्छे ज़रूर हों कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के एन्जॉय कर सकें। यार देखो पता है क्या है, आप कहीं पे भी हो, कहीं पे भी रहो, लेकिन आपका जो कंटेंट है वो अच्छा होना चाहिए। हुँ, लोग पता है क्या फेम होने के लिए, अच्छा कुछ वीडियोस, मैं आपकी इस बात से वो करूँगी, कुछ वीडियोस मेरी भी हैं इस तरीके की। हुँ, मैंने भी कुछ वीडियोस बनाई, लेकिन मैंने ऑन द कैमरा अपनी जो देखने वाली ऑडियंस है, मैंने उनसे माफ़ी माँगी, मैंने माज़रत की। मैंने कहा भाई अच्छा बन रही है, बस बन रही है। मुझे अच्छा और बुरे का नहीं पता चल रहा। हुँ, उसमें मेरा कोई काम नहीं था कि मतलब मैं कोई इस तरीके के कोई डायलॉग जो है वो हुँ, गलत बोल रही हूँ या कोई अल्फाज गलत बोल रही हूँ। मतलब उसमें ये था कि मैं एक वो हंसने का था मेरा। अच्छा मेरी हंसी जो है ना वो सब लोग ये कहते हैं कि रानी कोई वीडियो बनाओ तो बस उसमें हंस दिया करो। हुँ। तो मेरी हंसी जो है ना वो इतनी क्लिक हो गई कि लोगों ने इस पे मीम बनाई। टिकटॉक पे मैंने बहुत सारे लोगों का वो देखा, मेरी आवाज़ पे सब लोगों ने वो बनाई हुई है, चीखने वाली और इस तरीके से सब जो है वो बनी हुई है। हुँ, क्या बात है। अच्छा मैं ये चाहूँगा रानी हमारी क्योंकि अब कोशिश कर रहे हैं सारे पॉडकास्ट को वाइंड अप की तरफ लेके जाने से पहले कि कोई आप मैसेज हमारी कौम के नाम, हमारे देखने वालों के नाम, ऑडियंस के नाम अगर कोई अच्छी-सी बात करना चाहें तो ये कैमरा आपके सामने मैं ये कहूँगी कि जितनी भी छोटी बच्चियाँ हैं, ये देखें ये फ़ील्ड दिखने में बहुत हसीन है। है। ज़ाहिर-सी बात है मैं भी मेकअप करके और सोफ़े पे बैठी हूँ ग्लैमर और है। ये बाल खुले, देखिए ये हर एक को अच्छा लगता है। हुँ, बट मैं जितनी भी छोटी बच्चियाँ हैं या छोटे बच्चे हैं, मैं उनसे ये कहूँगी कि बेटा आप पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। और ये जो बच्चियाँ हैं, ये भी अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। कुछ भी नहीं होना, होना-वोना कुछ भी नहीं है। हम लोग तो फिर भी समझ गए और हम तो शुरू से ही समझदार आए और अल्लाह का शुक्र है। हुँ। अब ये देखो छोटी बच्चियाँ जो हैं, ये बेचारी जो नई-नई चीज़ें देखती हैं, ये फिर गलत लोगों के हाथों में चली जाती। और कोई आप भी कुछ है। ऑफ द कैमरा कुछ बता भी रही थी कि कुछ ऐसे शोज़ भी होते हैं जहाँ पे बहुत सारे जो फीमेल्स होती हैं वो बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेती हैं बिल्कुल। अच्छा आप कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे और तो वो आप। डिग्निटी के साथ वो काम नहीं कर पाती हैं जो कि आपने किया था। ऐसा ही है? मैंने किया बिल्कुल, किया काम। तो लोग इस हद तक रानी देखिए मैं इस आपको प्रोफ़ेशन में आने के लिए इतने डेस्परेट होते हैं, इतना ज़्यादा शौक होता है उनको कि वो मतलब इन सारी चीज़ों को भी अबूर कर लेते हैं, वो हदें पार कर लेते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। देखिए, जब एक इंसान के सर पे एक जुनून होता है ना कि नहीं जी एक लगन, एक जुस्तजू और ये होता है ना मैंने ये करना है, बस मुझे करना है, आर्टिस्ट बनना है। मैंने आर्टिस्ट बनना है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आर्टिस्ट नहीं, किसी भी काम के लिए आप सोच लो कि मैंने ये काम करना है, तो आप वो काम बस आपने बोलना है मैंने करना ही करना है। तो और मुझे बहुत फ़ेम सारी। चाहिए। हाँ, मुझे फ़ेम चाहिए। अच्छा बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, आप देखें फीमेल के लिए बहुत सारे मसले-मसाइल होते हैं। अच्छा हर बंदा, कोई भी होगा ना, कितना भी कोई मर्द होगा कहेगा मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। मर्द शरीफ आदमी हूँ मैं। शरीफ आदमी, हुँ, सबसे पहले शरीफ आदमी ही हाथ रखेगा। जो बोलेगा ना मैं बहुत बड़ा शरीफ हूँ और मैं ऐसा हुँ, नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं, सबसे पहले वो ही हाथ रखेगा। हुँ। तो मतलब आप उन लोगों को कहती हैं जो लड़कियाँ इस प्रोफ़ेशन में आती हैं कि वो इन सारी चीज़ों को पहले समझ लें, इस शौक में और इस चमक-दमक में कहीं अपनी ना, वो हदें ना पार करें। मेरे पास अभी पॉलर पे तकरीबन 10 दिन पहले एक फीमेल आई हैं, वो कहने लगी कि मुझे जो है ना 100 मिलियन चाहिए। मैं पॉपुलर होना चाहती हूँ, मैंने बाइक भी च सॉरी मैं ऑन द कैमरा बोल रही हूँ लेकिन माज़रत के साथ करना पड़ रहा है। मैं बाइक भी चलाऊँगी और मुझे फ़ेम भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। वो बैठी, मैंने उनको बड़े प्यार से खाना खिलाया, चाय पिलाई, मैंने कहा मेरी जान, ये फ़ील्ड बहुत गंदी है। हुँ, 6 बच्चों की माँ है, 6 बच्चों की माँ है। मैरिड हैं, ठीक माशाअल्लाह। है, तो कहने लगी मेरे मियाँ जो है ना वो भी सपोर्ट करेंगे। यार सपोर्ट करेंगे, सब कुछ है,
लेकिन जिन-जिन चीज़ों का हम तो नीचे से नहीं आए ना, ठीक है ना? कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो बिल्कुल नीचे से आ रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह का हुँ, शुक्र है कि हमने तो अपनी इज़्ज़त खोए बगैर इज़्ज़त पाई है। हुँ। ठीक है ना? और आप जब जाओगी तो आपको सबसे पहले आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बस इस पे मैं कहती हूँ कि वो लग जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है सबको। कंप्रोमाइज़ करना प और औरत कंप्रोमाइज़ करती है। औरत को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी वो, ठीक है? तो मेरी तरह पागल थोड़ी है कि जो है 18 साल ज़ाया कर दिए नाम। हुँ। लेकिन चलिए आपका इनर साइड पे तो आप सैटिस्फाई हैं ना, आपने कोई ऐसा कोई अल्लाह का शुक्र है काम मैंने गलत नहीं किया। एक आदमी को इनर सोल जो होती है वो मुतमईन होती है, जो मैंने काम किया, साफ-सुथरा किया, अपनी डिग्निटी के साथ किया बिल्कुल, बिल्कुल, और उसको मैंने खराब नहीं होने दिया। बिल्कुल। रानी सुल्तान, बहुत अच्छा लगा आप आईं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और जिस तरह से हम आपको हँसते-मुस्कुराते देखते हैं आपकी क्लिप्स में माशाल्लाह, ऐसे ही मुझे आज मिलके भी ऐसे ही लगा और बड़ा मज़ा आया। थैंक यू। और हम चाहेंगे कभी और मौका लगा तो फिर दोबारा आपको ज़रूर बुलाएँगे अपने शो में और आप आके ज़रूर इस शो के अंदर मज़ीद कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करिएगा जिससे हमारे लोग लुत्फ़-अंदोज़ हों। लेकिन कोई इंशाल्लाह। जाने से पहले एक छोटा-सा मैसेज ज़रूर दे के जाएँ, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं सारे मैं से ये करूँगी कि प्यार करो, प्यार बाँटो और प्यार के साथ रहो। ठीक है। तो नाज़रीन ये थी आज की हमारी गेस्ट रानी सुल्तान। उम्मीद है आपको आज का पॉडकास्ट हमारा पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।